चलो आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 8 का नया चैप्टर पढ़े जिसका नाम है युगपत समीकरण। अब ध्यान समझो युगपत समीकरण क्या होता है, ध्यान सोचो समझो। देखो पिछले कक्षाओं में जब तुम कक्षा 7 में पढ़े थे तो वहां पर समीकरण को समझना और समीकरण को हल करना तुम सीख चुके थे, समीकरण को सॉल्व करना सीख चुके थे। तो पहले हम लोग यह समझ रहे थे कि समीकरण क्या होते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि समीकरण क्या होता है। तो हम लोग पहले हेडिंग डाले, बाद में युगपत समीकरण को समझेंगे। ऐसा नहीं कि युगपत समीकरण नहीं समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग पुरानी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद युगपत समीकरण किसे कहते हैं, फिर युगपत समीकरण को हल करना हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे कि समीकरण किसे कहते हैं। बात सुना रहा है कि समीकरण किसे नहीं समझो कि समीकरण किसे कहते हैं, बोले समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग युगपत समीकरण को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान समझो, पहले हम समझते हैं समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण क्या होता है, देखो ध्यान से। एक समीकरण में दो पक्ष होते हैं। एक समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं जो बराबर के चिन्ह द्वारा क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। बस में रहा है कि एक समीकरण में क्या होता है, एक बराबर का चिन्ह होता है। क्या होता है, एक बराबर का चिन्ह होता है तथा ये दोनों पक्ष चर मतलब x जो है, चर के एक ही निश्चित मान के लिए सत्य होता है। क्या बताओगे कि एक समीकरण में एक क्या होता है, एक बराबर का चिन्ह होता है और एक तरफ हो जाता है बायां पक्ष, एक तरफ होता है दायां पक्ष, और ये दोनों पक्ष चर के किसी एक मान के लिए ही सत्य होते हैं, सभी मानों के लिए सत्य नहीं होते। तो ये क्या कहलाते हैं, समीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। अब समीकरण के पार्ट को समझते हैं, समीकरण के अंग को समझते हैं। देखो समीकरण का अंग ये तुम्हारा कौन सा क्या चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। इधर का तुम्हारा कहलाएगा बायां पक्ष, इधर क्या कहलाएगा दायां पक्ष। बात समझ रहा है। अब देखो ध्यान से, इसमें से यह जो है इसे कल बोलते हैं चर। क्या कहलाता है ये, चर। इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है तो इसे क्या बोलेंगे, चर। जबकि 3, 2 तथा 1 इनका एक निश्चित मान है तो क्या कराएंगे, अचर। बात समझ रहा है। क्या बताओगे कि इस समीकरण के अंग है सर। तो समीकरण में एक बराबर का चिन्ह होता है जिसके बाएं तरफ कैसा बायां पक्ष कहलाता है, दाएं तरफ कैसा दायां पक्ष। बात समझ रहा है। अब देखो बायां पक्ष में क्या होते हैं, देखो बायां पक्ष में जो x है, x y z या जिसका भी कोई निश्चित मान नहीं होता है वो सभी क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चर। जबकि 3, 2, 1 जो संख्यात्मक मान है जिनका एक निश्चित मान फिक्स होता है, एक निश्चित मान होता है, ये सभी क्या कहलाते हैं, अचर। बात समझ रहा है। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग समझते हैं युगपत समीकरण। ये समीकरण समझ में आ गया। अब हम लोग युगपत समीकरण लिखते हैं, इससे लिख लो तो हम युगपत समीकरण समझा रहे हैं। चलो ध्यान दो, इसमें एक चीज और समझ लेते हैं। क्या समझाओगे कि अभी हम लोग जो समझे समीकरण, ये समीकरण में देखोगे तो यहाँ पे बस केवल एक ही समय चर दिखाई दे रहा है। कितना चर दिखाई दे रहा है, एक ही x दिखाई दे रहा है। जैसे अब यह बोले हम 3z - 1 = 3, ठीक है। इसमें बस केवल एक ही चर दिखाई दे रहा है। तो ये सभी समीकरण क्या कराएंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। कैसे कराएंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। जबकि यहाँ पर देखो यह ऐसे समीकरण है जिसमें दो चर दिखाई दे रहा है, एक्स भी दिखाई दे रहा है और वाई भी। एक ही समीकरण में एक्स भी दिखाई दे रहा है और वाई भी, और इनका घात कितना है, एक है। कितना घात है, एक है। तो ऐसे समीकरण क्या बताओगे, ऐसे रैखिक समीकरण जिनमें दो चर होते हैं। कितने होते हैं, दो चर होते हैं, उसे बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या समझोगे कि ऐसे समीकरण जिनमें बस केवल एक ही चर होते हैं और उनकी घात एक होती है, उनकी घात एक होती है, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ऐसे समीकरण जिनमें दो चर होते हैं, कितने चर होते हैं, दो चर होते हैं, तथा दोनों की घात कितनी होती है, एक होती है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। बात समझ आ गया है। अब दो चर हम एक चर वाले रैखिक समीकरण समझ लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ लिए। अब हम लोग युगपत समीकरण को समझेंगे और इसको हल करना सीखेंगे। ये इतना लिख लो, ये इसे भी लिख लो। चलो ध्यान दो, अब लोग युगपत समीकरण समझते हैं। देखो युगपत समीकरण क्या होते हैं कि दो चर वाले ऐसे रैखिक समीकरण, दो चर वाले ऐसे रैखिक समीकरण। कैसे समीकरण, रैखिक समीकरण जिनमें मान ले a1x b1y + c1 = 0 है। इसमें a1 b1 और c1 ये सभी क्या है, अचर है, जबकि x y ये सब क्या है, चर है। तो क्या बताओगे, दो चर वाले ऐसे रैखिक समीकरण माना a1x + b1y + c1 = 0 है, तथा एक और रैखिक समीकरण हमारे पास a2x b2y + c2 = 0 है।
तो ये युगपत समीकरण कहलाएगा कब, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 होगा। तो क्या बताओगे कि मान लेते हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो रैखिक समीकरण है, अगर उनमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, या इसको इस भाषा में लिख देखें कि x के गुणांक का अनुपात बराबर y के गुणांक का अनुपात आता है, तो वो क्या कहलाएंगे, तुम्हारे युगपत समीकरण कहलाएंगे। अदरवाइज युगपत समीकरण नहीं कहलाएंगे। एक उदाहरण द्वारा हम हल करके देख लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण ले लिए हैं, इसमें x का गुणांक कितना है, तो कहोगे 1 है, x का गुणांक यहाँ पे कितना है, 2 है, तो x के गुणांक का अनुपात बराबर होना चाहिए y के गुणांक के अनुपात के, तो बराबर है, तो कहो हाँ है। तो यह दोनों समीकरण कैसे कहलाएंगे, युगपत समीकरण कहलाएंगे। क्या बताओगे कि ऐसे दो चर वाले ऐसे रैखिक समीकरण जिनमें x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है, वो युगपत समीकरण कहलाते हैं। लिख लोगे परिभाषा, ये यहाँ पर लिख लिए, उदाहरण में देख लिए। अब हम लोग युगपत समीकरण को हल करने की अलग अलग विधियां सीखेंगे। ये समझ आ रहा है, इसको लिख लो पूरा। चलो जी, अब हम लोग युगपत समीकरण को हल करने की विधि सीखने जा रहे हैं कि युगपत समीकरण किस प्रकार से हल करेंगे। तो ध्यान दो, युगपत समीकरण को हल करने की विधि, तो दो विधि हम लोग सीखेंगे। एक सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, एक क्या सीखेंगे, विलोपन विधि। पहले प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, देखो पहले हम लोग हल करते हैं तो करना क्या होता है, हल करने में क्या करते हैं, तो युगपत समीकरण में हम लोग को दो चर वाले दो समीकरण दिए जाएंगे, रैखिक समीकरण। इनमें हमें दोनों चर का एक मान निकालना होता है। क्या करना होता है, मान निकालना होता है, उसी को हम कहते हैं हल करना। तो यह मान निकाल, जैसे मान लो हमारे यहाँ पे दो रैखिक समीकरण दिया, दो चर वाले दो रैखिक, तो इसमें एक x है चर और एक है y। इन x और y का हमें वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण का मान सत्य हो जाए। तो इसी को हल करने की हम लोग दो विधि निकाले, क्या, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक जगह कोई, जैसे मान लो तुम लोग बैठे हो, तो तुमको हम उठा के तुमको बैठा दे, हम तुमको प्रतिस्थापित कर दिए। क्या कर दिए, प्रतिस्थापित, किसके द्वारा, इसके द्वारा। बस मेरा है प्रतिस्थापन का मतलब, मान लो उसको उठाए, हम उसको उठा के उसकी जगह उसको बैठा दिए, तो ये क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। इसी तरह यहाँ पर किसी एक चर का मान उठा के दूसरे के रूप में वहां बैठा दें, तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन करेगा। अब विलोपन का मतलब कोनो एक को गायब कर दो, घटा दो। तो हम लोग पहले प्रतिस्थापन सीख लेते हैं। तो कैसे प्रतिस्थापन करें, तो चल लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। देख लो ध्यान से कैसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिख लिए, हल। अब लिखेंगे, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2। अब भाई दिया है तो समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत जी, एक नाम दो नाम और इसको दिया, अच्छा है। तो कहोगे ठीक है, तो x + 2y बराबर दिया हुआ 7, ये समीकरण नंबर 1 था। अच्छा, इसमें x का मान हम निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो x का मान निकालो, तो कैसे कहोगे, तो कहोगे x बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे 7 इधर प्लस था और ये जाके माइनस में क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। सही है, किसी को दिक्कत, हाँ, x बराबर 7 - 2y, इसको मान लेंगे कि समीकरण नंबर 3 है। क्या है, मान लेते हैं 3। अब क्या करोगे कि समीकरण नंबर 3 में से x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। सही है, बस हमारा है, प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं। यहाँ से x को हटाएंगे और x का मान यहाँ से रख देंगे, तो प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, प्रतिस्थापित। तो ये विधि क्या करेगा, प्रतिस्थापन विधि करेगा। अब देखो ध्यान से, तो क्या बताओगे कि अब लिखोगे यहाँ पर, तुम क्या कहोगे कि समीकरण नंबर 3 से x का मान तुम लोग जब सॉल्व करें इसी तरह लिखना, हल करते समय x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अच्छा, कैसे मान रखते जरा देखना। तो देखो ध्यान से, 2 लिखे हो, 2 सही है, बस x के जगह पर तुम्हें उठा के रख देना ये वाला, तो x को ब्रैकेट में कर दो, तो 7 - 2y, और इसके बाद क्या था, प्लस, तो लिख दोगे प्लस, उसके बाद क्या था, y, और बराबर क्या था, 5। बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं करना है,
बस हमें क्या करना है, x के जगह पर उठा के ये वाला रख देना है। किसी को समझने में कोई दिक्कत? हाँ, x का मान कैसे आया, यहाँ से आया, उठा के कैसे यहाँ पर, ये वाला मान यहाँ पर कैसे रखे, समझ आया? आगे बढ़े, चलो आगे समझते हैं। अब देखो, अब क्या करना है, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 2 सते 14, इसका गुणा, अब जब माइनस का साइन हो गया, दिख रहा है ना, कैमरा में दिख रहा है, कैमरा में दिख रहा है, चलो ध्यान देखो, यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, वो कैमरा में नहीं दिख रहा, ध्यान देखो। तो यहाँ पर 2 7 जा 14, कितना हुआ 14, समझ में आया? अब ये साइन किसका है, माइनस का, तो साइन किसका लगाएंगे, माइनस का, दिख रहा है? अब देखो 2 2 जा 4, कितना हो गया 4, y था तो y, किसी को दिक्कत? यहाँ पे प्लस था तो प्लस, y है तो y बराबर 5, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है? बात समझ आ रहा है? अब आगे देख लेते हैं। अब क्या कहोगे, ये 14 है तो 14 का 14 रख गया माइनस, तो अच्छा ये देखो, इन दोनों को हल करेंगे तो इसका गुणांक 1 है, तो अच्छा बता, हम क्या बताते हैं कि अगर साइन विपरीत हो, अगर चिन्ह विपरीत हो तो घटता है, क्या करते हैं, घटाते हैं। तो एक ऋण है और एक धन है, तो क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। तो 4 - 1 3, कितना आएगा 3, 3y, साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 1 और 4 में से बड़ा कौन है, 4, बड़ा कौन है 4, और 4 का चिन्ह क्या है, माइनस, समझ में आ गया? और बराबर क्या था 5, यहाँ तक किसी को दिक्कत? बात सुना रहा है? आगे बढ़े, चलो अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, ये माइनस उस साइड क्या हो जाएगा, प्लस, तो कहोगे 14 बराबर 5, पहले से था, ये प्लस हो गया 3y, किसी को दिक्कत? अब देखो ध्यान से, ये वाला प्लस है, इस प्लस से इस साइड आके आएगा -5 बराबर 3y, किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब देखो 14 में से 5 गया 9 बराबर 3y, किसी को दिक्कत? यहाँ गुणा इस साइड आके हो जाएगा भाग, हो जाएगा तो 9/3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा y, कट के कितना आ गया 3, तो y बराबर कितना आ गया 3, y बराबर कितना आ गया 3। अब हमें किसका मान निकालना है, x का, किसका मान निकालना है, x का। तो x का मान निकालने के लिए हमें देखो, ये पहले से सजा के रखा हुआ है, यहाँ पर रखेंगे x का मान, तुरंत हल होके निकल जाएगा। तो हम कहेंगे x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर क्या कहोगे, कहोगे y का मान, y का दिख रहा है नहीं कैमरे में, दिख रहा है ना, y नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे, ठीक है? तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 यहाँ पर है, तो x बराबर क्या था, तो कहोगे 7 - 2y, यही समीकरण नंबर 3 है, सही है? अब y की जगह पर क्या रखना है तुम्हें 3, तो हमें मान रखना तो आ गया है 7 माइनस का -2, और y की जगह क्या रखना है तुम्हें 3, तो बराबर क्या हो जाए 7 माइनस ये 2 3 जा 6, तो 7 - 6 इज 1। अब चेक कर लेते क्या x का मान तथा y का मान सही है कि नहीं, चेक कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए, चेक करते हैं। x का मान कितना रखना है, तो कहोगे 1, कितना रखना है 1, और y का मान कितना रखना है 3, देखो 2 3 6 6 1 बराबर आया। अब दूसरे में भी रख के देते हैं, इसमें कितना मान रखना है 2 1 कम 2 2 3 आया, मतलब x और y का मान सही है। किसी को समझने में कोई दिक्कत? बात समझ आ रहा है? लिख लो।